प्रेस वार्ता आयोजित की है जी। प्रेस वार्ता का आयोजन करने का कारण था ओटीएफ वन टाइम फीस। भाजपा को उनके पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं, जो शायद उन्होंने लाखों वादे किए होंगे इस देश के मैं कहूंगा प्रदेश के वोट लेने के लिए। अब वो वोट नौजवान का हो, महिलाओं का हो, पर एक नौजवान का वादा भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी करके गए थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम ओटीएफ लागू करेंगे, वन टाइम फीस। जो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको लागू ही करना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा का शुल्क एक बार लीजिए और बाकी की परीक्षा निशुल्क रखिए, उसके फॉर्म निशुल्क रखिए, क्योंकि विद्यार्थी के माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। वो किसान का बच्चा होता है, वो मजदूर का बच्चा होता है, वो किसी व्यापारी के वर्ग के नहीं होते। अधिक से अधिक 90% से ज्यादा हमारे मध्यम परिवार के बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाए सरकार द्वारा कि कहीं ना कहीं उनको ये समझना चाहिए, जब ये राजस्थान में लागू हो सकता है तो ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो सकता। तो वही मेरा प्रयास है। इसके लिए आप मैराथन कर रहे हैं? इसके लिए मैं जागरूक अभियान है मैराथन, जिससे हम एक पार्टिसिपेशन देखना चाहते हैं कि यूथ अपने लिए कितना खड़ा होने के लिए इस मुद्दे में शामिल होना चाहता है, कि वो समझता है कि उनका मुद्दा है कि नहीं। तो एक जागरूक अभियान है और दौड़ने से अच्छा अभियान कोई हमारे चंबल में हो नहीं सकता, क्योंकि अधिक से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए ही दौड़ के तैयारी कर रहे होते हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको? भैया अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा, मेरा प्रयास है सहज, और मैं चाहता हूं कि 17 तारीख को आप भी पधारें और उस पार्टिसिपेशन का हिस्सा बने। जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल सीबीएसई उसमें विरोध करने वालों को पाकिस्तानी तक बता दिया जा रहा है। देखिए, आप सरकार का तरीका देखिए कि किस तरीके से वो कहानी सुनी थी ना, मैंने कहा था अभी कि एक राजा अपनी प्रजा को अनपढ़ रखता था। वो क्यों रखता था? क्योंकि जब प्रजा पढ़ेगी नहीं तो अपना हक कैसे मानेगी। वही इस भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है कि ये प्रजा को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ना हम सवाल पूछ पाए, ना हम लड़ पाए। तो आप देखिए व्यवस्था को कैसे तोड़ दिया गया है कि नीट की परीक्षा 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और अब 2026 में भी हो रहा है। 90 से ज्यादा इस देश में पेपर लीक हो चुके हैं, और सीबीएसई के एक छोटे बच्चे ने, आपने देखा होगा किस तरीके से उनका ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके बताया कि आप कैसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कि कॉपी उसकी जांच कोई और रहा है और नंबर किसी और के मिल रहे हैं, और कॉपी में से कई चीज तो मार्क भी नहीं हो पा रही हैं। तो सवाल अब यही है कि देश के भविष्य को लेके कहां जा रहे हैं। ये राम राज की बात करने वाले रावण राज की तरह शासन कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है, उसमें एक प्लानिंग के तहत आपके प्रत्याशी को, मतलब ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि इस तरीके से किसी का फॉर्म रिजेक्ट करके, जिस केस का कोई तर्क नहीं, कोई आधार नहीं, उसको भी बता के एक ऑफिसर ने गलत तरीके से राज्यसभा की सीट भाजपा को दी, जिसकी हम निंदा करते हैं और जिसकी लड़ाई निरंतर हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी लड़ रहे हैं, हेमंत कटारे जी लड़ रहे हैं, और उनका प्रयास भी यही है कि ये लोगों के बीच में बात पहुंचे कि आज अगर हम लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी स्वयं, तो याद रखिएगा जब ये उनकी आवाज दबा सकते हैं तो हम और आप कौन है। और इसीलिए इस मुद्दे को लेके एक जागरूक अभियान, क्योंकि एक डर सा माहौल पैदा कर रखा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इन राज्यों के अंदर, कि व्यक्ति अपनी आवाज को भी उठाने में डरता है। कैलाश विजयवर्गीय मंच से कह रहे हैं कि ये मुकदमा जो मुकदमा था, ये वाली बात कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने बताई, प्रदेश के बड़े। देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी से पहले मैं ये पूछ लूं कि उनकी पार्टी के लोग उनको किस तरीके से इंदौर में काम नहीं करने दे रहे हैं। तो हमारी बातें तो बाद में करिए, मैं उनसे पूछूंगा कि अभी तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की उनकी टीएनसीपी के वो लागू क्यों नहीं करा पाए, और अभी तक इंदौर का प्लान क्यों नहीं आ पाए। तो ये अंदर खुद तय करें कि अंदर से लीकेज कहां पर है। हमारे यहाँ कोई लीकेज नहीं है। धन्यवाद।